बसपा मुखिया मायावती के अपमान पर उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान उठ गया है। इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और मायावती ने एक साथ मिलकर भाजपा को आड़े हाथ ले लिया है। भाजपा पर हमलावर दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि अगर पार्टी अपने विधायक पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो इसे भाजपा का ही षड्यंत्र समझा जाएगा। इतना ही नहीं, उपचुनाव और यूपी विधानसभा आम चुनाव में भाजपा को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक राकेश चौधरी द्वारा एक निजी चैनल पर दिए गए बयान की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में भाजपा को महिला अपमान और वंचित समाज के मुद्दे पर जमकर घेरा है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कड़वाहट भरी है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है, जो घोर निंदनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए सपा सुप्रीमो का आभार जताया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। वहीं मायावती ने भाजपा और विधायक को आड़े हाथ लेते हुए आगे कहा कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वो बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहते हैं, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण। जबकि भाजपा को चाहिए कि वो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और यदि वो दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराए, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र ही नजर आता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी को जरूर देंगे। दरअसल भाजपा के नेता दलित वर्ग से आने वाली बसपा मुखिया मायावती पर इससे पहले भी अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर यूपी में खूब हंगामा भी हुआ था। लेकिन भाजपा ने अपने नेता पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि 2017 में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को टिकट दिया था। लखनऊ की सरोजनी नगर से स्वाति सिंह के विधायक बनने के बाद उन्हें योगी वन सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया गया था। उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव साल 2022 में भाजपा ने स्वाति सिंह की जगह दयाशंकर सिंह को बलिया जिले की सीट से टिकट दिया और अब दयाशंकर सिंह को ही योगी 2 सरकार में स्वतंत्र प्रभार के परिवहन मंत्री का दायित्व दिया गया है। ऐसे में इतिहास को देखें तो भाजपा से उसके नेता पर कोई कार्रवाई करने की उम्मीद बेमानी लगती है। दयाशंकर सिंह के बाद अब मायावती पर अभद्र टिप्पणी का कारनामा मथुरा की माठ सीट से बीजेपी विधायक राकेश चौधरी द्वारा अंजाम दिया गया है। हालांकि भाजपा भले ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कोई कार्रवाई अपने विधायक पर नहीं करे, लेकिन इस बार ये टिप्पणी भाजपा को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पहले ही आरक्षण, संविधान और जातीय जनगणना को लेकर देश में विपक्ष भाजपा की मोदी योगी सरकार को घेर रहा है। ऊपर से मायावती का ये अपमान भाजपा के ताबूत में कील का काम भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।